यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो हमको इतने अच्छे साथी मिले, अभी कितना अच्छा बता देती सुशीला जी। आप मुख खोलो, गुरु आपके मुख से बोलेगा। हम लोगों का दादा भगवान का मेन पॉइंट चल रहा है आजकल। दादा भगवान ने 147 पॉइंट लिखे थे। उस 147 पॉइंट में हम लोगों का 60 पॉइंट हो चुका है। कल 60 पॉइंट हुआ था। उसका क्या था? शादी है बर्बादी, शादी मज़ा नहीं सजा है। कल ये पॉइंट हुआ था। आज भगवान क्या बोल रहे हैं? 61 पॉइंट। परमात्मा के प्यार में चढ़ते हैं और दुनिया के प्यार में गिरते हैं। परमात्मा के प्यार में चढ़ते हैं और दुनिया के प्यार में गिरते हैं। क्यों? किसी भी चीज़ के बारे में जब भी कोई मन में प्रश्न उठे तो आप उसका चिंतन मनन करो, गहराई में डूबो, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बोला, वी राइज इन लव बट आई फॉल इन लव। दुनिया के प्यार में मैं गिर जाता हूँ, लेकिन गुरु के प्यार में, परमात्मा के प्यार में मैं चढ़ जाता हूँ। क्यों? जल में तू मथनी चला रहा मक्खन निकलने के आस से। तुम मथानी चला रहे हो जल में और चाहते हो मक्खन निकल आए। इसी तरीके से तुम सारा जीवन दुनिया वालों से प्यार कर रहे हो, मैं मेरे से प्यार कर रहे हो, मैं मेरे के लिए जान दे रहे हो। वहाँ पर तुम्हारे को कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती और कभी तुम उनके प्यार में उठ नहीं सकते, गिरोगे। मैं मेरे के प्यार में जिससे भी करोगे, चाहे बेटी से करो, चाहे बेटी से करो, चाहे पत्नी से करो और चाहे पति से करो, जिससे भी करोगे, दुनिया में किसी से भी प्यार करोगे, तुम उनसे प्यार जो करके गिरते क्यों हो? आप उनसे प्यार करते हैं उनको नाम रूप जान के। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, आप उसको प्यार करते हो। और गुरु ने क्या बोला? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तुम देह से प्यार करते हो और देह विनाशी है। अरे जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो क्या रहने वाला है? हमेशा जाएगा एक दिन। जिस दिन जाएगा उस दिन रोगे तुम। क्यों? बोला नहीं, नाम रूप नाश है। जिसने भी जन्म लिया वो मरेगा जरूर। तो आज जिससे तुम प्यार, मरने में तुम रोगे फिर। तो भी क्या हुआ? आई फॉल इन लव। हमने उनसे प्यार किया और गिर गए। तो ये लाइन क्यों लिखी है? परमात्मा के प्यार में हम चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ही, गुरु ही एक अकेले पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण में जब ध्यान लगाते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम ध्यान लगाते हैं जो पूर्ण से उत्पन्न हुआ है। कोई भी, चाहे व्यक्ति ले लो, चाहे वस्तु ले लो, चाहे विषय ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, दुनिया में जो चीज़ भी आपको दिख रही है उसके लिए क्या बोलते हैं?
सब जग चलनहार, सब जग चलनहार, जो दिख रहा है वो सब जाने वाला है, और तुम उसी से प्यार करते हो तो गिरोगे ही। बच्चा मरेगा रोगे, बेटी भाग जाएगी रोगे, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपना मान रखा है। जबकि गुरु जी ने क्या बोला है? को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। इस संसार में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी सगी देह, तुम्हारी अपनी बॉडी अपनी नहीं ना। तुम किसको सगा बोलते हो? को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। कोई किसी का नहीं है, ये अच्छी तरह जान लो। ये तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारा अपना शरीर अपना नहीं है तो फिर तुम किसी को अपना कैसे मान रहे हो? अगर तुम्हारा अपना शरीर अपना होता तो तुम्हारे कहने पे चलता। कोई व्यक्ति भी दुनिया का ये चाहता है कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, कोई चाहता है मेरे कान बहरे हो जाएं, कोई चाहता है मेरी आँख कमज़ोर हो जाए, कोई चाहता है मेरी बत्तीसी गायब हो जाए, मेरे चेहरे पर झुर्री पड़ जाए। हर व्यक्ति चाहता है मैं जवान बना रहूं। जैसे नाखून को आप काटो आज, 10 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, चेंज होगा। इसी तरीके से शरीर पल पल चेंज हो रहा है। तुम्हारे बस में तुम्हारा शरीर नहीं है, और एक दिन ये बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह अपना ध्यान लगाया, गलत जगह आपने प्यार किया। आपने देह समझ करके पत्नी को, बेटी को, बेटे को, पति को आपने प्यार किया। उस देह से आपको प्यार हो गया, और जब देह छूटेगी तो रोना पड़ेगा। जब दशरथ का शरीर शांत हुआ तो दशरथ की 3 रानियां, और तीनों रो रही थी फूट फूट के। गुरु पहुंचे, बोले क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात है? अरे आप देख नहीं रहे गुरु जी, दशरथ जी का शरीर शांत हो गया इसलिए रो रहे हैं। तो कहा दशरथ जी मर गए तो दशरथ तो पड़े हैं, जिनके लिए तुम रो रही हो तो पड़े हैं, रो क्यों रही हो तुम? अरे भाई आप दशरथ के लिए रो रहे हो, दशरथ तो सामने पड़े हैं, दशरथ को जितना चाहे प्यार करो। कहा नहीं, पहले मैं बिंदिया लगाता था, दशरथ के नाम की मैं सजता था, मैं संवरता था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहा ये बोलो ना, अपने सुखों के लिए रो रहे हो। इस संसार में जिस व्यक्ति से जितना अधिक आपको सुख मिलता है, उस व्यक्ति के लिए आप उतना अधिक रोते हो, दुखी होते हो, बिलखते हो। तो किसके लिए? अपने सुखों के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों सुना है। आंखों देखी, कानों सुनी बात। जो बात बोला गुरु ने, तुम अपने सुखों से प्यार करते हो। तो दशरथ की तीनों रानियां इसलिए रो रही थी क्योंकि उनको दशरथ से बड़ा सुख मिलता था। मैंने ऐसी भी महिला को देखा जिसके पति का शरीर शांत हो गया, तो वो जब शरीर शांत हुआ तो उस समय उसके मुख से क्या निकला? उसके मुख से निकला, हम उसी के वर्डिंग एज इट इज दोहरा दे रहे हैं, जो मैंने सुना अपनी कानों से। उसके मुख से निकला, अच्छा हुआ मुझौसा मर गया। ये वर्डिंग थी उसके मुख से। हम जानते थे
कि उसका पति उसको मारता था, पीटता था, सताता था, शराब पीता था, बहुत दुखी होती थी, इसलिए बोला। और फिर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जब रिश्तेदार लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, सब लोग आ गए, तो फिर वही उनको दिखाने के लिए फूट फूट कर रो रही है। तो दुनिया को दिखाने के लिए व्यक्ति रोता है, लेकिन उसके दिल से क्या निकला? तो वो सिर्फ दिखाओ, रो नहीं रही थी, वो दिखावा कर रही थी। लेकिन सच्चे वो रोते हैं जिनको जिससे अधिक सुख मिलता है। तो जीवन में तुमने सुख किससे लिया? दुनिया वालों से, मैं मेरे से। उन्हें जाना है, एक दिन जाएंगे, एक दिन तुम जाओगे, वो जाएंगे। तुम जाओगे, वो रोएंगे, वो जाएंगे, तुम रोगे। अरे जिससे तुमको प्यार करना था, जिससे तुमको दिल लगाना था, उससे दिल नहीं लगाया। दिल लगाना था तुमको उस ब्रह्म से, परमात्मा से, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। जो हमेशा रहता है उससे क्यों नहीं प्यार किया? इसलिए बोला कि परमात्मा के प्यार में हम उन्नत करते हैं, चढ़ते हैं। क्या बोला? परमात्मा के प्यार में हम चढ़ते हैं और दुनिया के प्यार में हम गिरते हैं। तो जो परमात्मा के प्यार में हम चढ़ते इसलिए हैं कि परमात्मा पूर्ण है, और परमात्मा से प्यार करते करते आप भी पूर्ण हो जाते हो, इसलिए आपको जो है आनंद मिलता है। दुनिया के प्यार में कितना भी प्यार करो, उन्हें एक दिन जाना है, वो चले जाएंगे। जैसे ट्रेन में आप बैठते हो, आपके डिब्बे में आपके साथ में लोग और बहुत से लोग बैठते हैं, और जिसमें बैठते हो अगल बगल बड़ी दोस्ती हो जाती है, बड़ा प्रेम हो जाता है, एक दूसरे को खिलाते हो पिलाते हो, बड़ी घनिष्ठता हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का जैसे ही स्टेशन आता है वो आपको टाटा बाबा कर उतर जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके साथ चला जाता है। तो इसीलिए बोला गया, भूल के भी दुनिया वालों के साथ में दिल नहीं लगाना। दुनिया वालों के साथ में दिल लगाओगे तो तुम गिरोगे, दुखी होगे, रोगे, पश्चाताप करोगे, बिलखोगे, और तुम्हारी गिरावट होगी। और तुम परमात्मा से प्यार करोगे तो परमात्मा से प्यार करते करते क्या हुआ? जानत तुम्ही हो जाई। तुम परमात्मा को जानते जानते तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। क्यों? बोला, जिसका आप चिंतन करते हो वो बन जाते हो। एज यू थिंक यू बिकम। जिसका आप चिंतन करते हो, अब आप चिंतन करो दिन भर माया का, चिंतन करो दिन भर पत्नी का, चिंतन करो दिन भर बेटे का, और कहो कि हमें आनंद मिल जाए। तो ये तो गुरु ने कहा, ये तो वही दशा हुई कि जल में तू मथनी चला रहा और मक्खन निकलने की आस है। तुम जल में मथानी चला रहे हो, मक्खन निकल जाए, कभी नहीं निकलेगा। मथानी जब तुम दही में चलाओगे तो मक्खन निकलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये जो है आपके दही, ये दही है ब्रह्म ज्ञान। इसमें तुम इसमें मथानी चलाओ तो इसी में तो मक्खन निकलेगा। लेकिन लोगों की स्थिति तो बिगड़ जाती है, मेहनत भी करते हैं, मंजिल के नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। क्यों? उन्होंने पुरुषार्थ करके मथानी चलाई भी दही में, मक्खन निकाल भी लिया, बड़ी मेहनत की, मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकाल करके उन्होंने बाहर रख दिया, कटोरी में बाहर रख दिया। वो क्या होगा? वो कुछ देर बाद पिघल जाएगा, बह जाएगा। उस मक्खन को तुमने बाहर जो है सोचा चलो इसको निकालें और बाहर रख दें प्लेट में। मक्खन लोग निकालते हैं और रखते आते हैं,
तो मक्खन निकालने के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? उस मक्खन को निकाल के धो के फ्रिज में रखो, तो मक्खन टाइट रहेगा, मक्खन जमा रहेगा। अगर तुमने उसको ऐसे खुले में रख दिया तो धूप से पिघल सब बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लोग मेहनत करके मंजिल के द्वार तक पहुंचते तो हैं, मंजिल तक ही पहुंच जाते हैं, लेकिन तुरंत गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं रखा। आज भी हम किसी को बोल रहे थे, आज भी हम भी किसी को बोल रहे थे कि तुमने एक हफ्ते सत्संग नहीं लिया, ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, ये कर लें, फलाना कर लें। जिस जगह से आपको आज सब कुछ प्राप्त हुआ, व्यक्ति सत्यता ये है अपनी मछानी ड्रेस भूल जाता है। हम क्या थे, क्या मेरा जीवन था, कितना निराश, उदास और कैसे आपके परेशान व्यक्ति जो है। अगर हम तो इस बात को अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी मछानी ड्रेस दरअसल याद रखे, रोज याद रखे। आदमी याद करता है झूठ बोलता है, मैं रोज याद करता हूँ, झूठ बोलता है। हम कहते हैं जैसे मछुआरी रोज अपनी पुरानी ड्रेस को, फटी पुरानी ड्रेस को पहनती थी और पहन के शीशे के सामने 1 घंटे खड़ी होती थी और रोती थी कि देख तेरी औकात जो है मछुआरी वाली है, आज राजा ने अपना लिया, आज इसलिए तू महारानी बनी है, इसलिए पूजनी है, इसलिए सारे राज में तू पूजनी हो गई। वो रोज 1 घंटे शीशे के सामने खड़ी होकर के अपनी ड्रेस पहन के रोज इस बात को प्रार्थना करती थी, भगवान से कहती थी कि मैं आज पूजनी हुई हूँ क्योंकि राजा ने मुझको अपना लिया है, इसलिए मैं महारानी हूँ। हम इस बात को सबसे कहते हैं। आप सब भी 1 घंटे नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शीशे सामने खड़े होकर के अपनी उस जीवन की उस घड़ी को याद करो रोज कि सत्संग में आने के पहले क्या दुर्दशा थी। कोई पूछता था? थूक लगा के नहीं पूछता था, कोई पूछता नहीं था, कोई बैठे में नहीं कहता था, हर कोई जो है दूर से भगाता था, ऐसा ना कुछ मांग ले। क्यों? फटीचा हरत, कोई कुछ नहीं। तो हम अपनी वो याद करें कि हमारी क्या दुर्दशा थी, कैसे हम घूमते थे, कैसे फिरते थे, कैसे लोगों के दरवाजे आते थे, कैसे लोग दुत्कार देते थे, कैसे कोई बैठने को नहीं कहता था, कैसे कोई पूछता नहीं था, पानी के लिए नहीं पूछता था। जब सब कुछ मिल जाता है ना, तो आदमी फिर झूठ मूठ को ऊपर से मानता, मैं गुरु जी को भगवान मानता हूँ, झूठ बोलते हो, कोई नहीं मानता। अगर मानते होते तो एक समय का सत्संग का नागा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस जगह से आपको सब कुछ मिला, आप उस जगह भूल गए, फिर आप दूसरी तरफ भागे जा रहे हो, फिर दूसरी तरफ फंसते जा रहे हो, टाइम नहीं मिला। गुरु जी ने क्या बोला है? करोड़ों काम छोड़ के सबसे पहले सत्संग लो। यहां तक बोला घर में मुर्दा पड़ा हो तब भी पहले सत्संग लो। क्यों? बोला सत्संग ही भगवान है। सत्संग में इंपॉर्टेंस क्या दिया है? हम कहते हैं जिसने भी सत्संग को इंपॉर्टेंस दिया, जिसने भी दिया, उसकी स्थिति गुरु के समान होती जा रही है, उसकी स्थिति गुरु के समान हो गई। क्यों? क्योंकि सत्संग ही आपको सब कुछ सत्संग से ही मिला है और सत्संग से ही मिलेगा। हम इसकी इम्पोर्टेंस भूल इसलिए जाते हैं कि हम बस एक रटा रटाया सेंटेंस सुबह उठे कह दिया गुरुजी आपकी कृपा से सब हुआ है। नहीं, झूठ।
चलते फिरते उठते बैठते से नहीं, आप स्थिर होकर के 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर के आप रो। हम कहते हैं निश्चित आपको आंसू आएगा, जैसे मछुआरी को आता था। वो रोती थी 1 घंटे, जब ड्रेस पहनती थी और देखती कि मेरी क्या फटी पुरानी ड्रेस बदबू आ रही है, और मुझको कोई पूछता नहीं था। और आज मुझको, मैं महारानी, आज मुझको पूरा राज्य पूज रहा है, पूरा राज्य मेरी पूजा कर रहा है। आज जहाँ जाओ तो हम लोग पूजा करते हैं, तुम्हें अपने पलकों बैठाते हैं, तुम्हारे लिए तरसते हैं, मेरे पास आ जाए। तो जिसकी बदौलत आज हमको सब कुछ मिला और हम उसको भूल जाएं और फिर दूसरी निगाह पकड़ें, तो क्या होगा? उसमें हम चढ़ेंगे, गिरेंगे, हम निश्चित गिरेंगे। और इसीलिए तुम गिरते हो, चढ़ते हो, गिरते हो, चढ़ते हो, मंजिल नहीं प्राप्त कर पाते। और इसीलिए आज भी तुमको वो खुनकी नहीं है, आज भी तुमको वो मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर चढ़ते हो, गिरते हो, ऊपर चढ़ते गिरते हो, चढ़ उतर रहे हो। अरे हम तो एक बात जानते हैं, जितना प्रश्न करना है, 1 नहीं 1000 प्रश्न, 1 नहीं 1000 बार सोचो, 1 नहीं 1000 बार पूछो, ताचो, जांचो, परखो, सब करो। लेकिन जब ये बात समझ में आ जाए कि सत्संग ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम सत्संग को छोड़ देते हैं। अगर आप सत्संग में नहीं आए तो इसके मतलब कहीं माया मर रहे हो। चाहे वो कहीं दावत में जाओ, चाहे मुंडन में, चाहे मरनी में जाओ, चाहे करनी में जाओ, चाहे किसी में जाओ, तो आप कर रहे हो। तो इसमें नुकसान किसका है? अरे भाई, गुरुजी ने क्या बोला है? बोला है अपना काम उतार कर बैठो। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार आप मंजिल पर पहुंच जाओ और मंजिल पर पहुंच करके आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके जितनी मौत लेनी लो, किसने मना किया है? अरे भाई, सत्संग मुश्किल से 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे रात, बस। इस 3 घंटे, 24 घंटे में 3 घंटे, बाकी 21 घंटे जहां मरना मरो, किसने कहा है? अरे 24 घंटे मिलता है आपको, 24 घंटे में 21 घंटे जो मरो जहां मरना है, और जो करना करो। मात्र 3 घंटे जिसने आपके जीवन को बदल दिया, जिसने आपकी सारी परिस्थिति बदल दी, क्या थे, क्या हो गए हैं? आप देखो तो, मतलब फील करो। और जब फील करोगे, और ये जो गलत फहमी है कि मैं बड़ा दिमाग वाला हो गया, मैं बड़ा पुरुषार्थी हो गया, इसलिए मैंने ये पैदा कर लिया, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग था, होशियारी थी, चतुराई थी, बहुत काबिल थे, तो गुरु के मिलने के पहले काहे नहीं कर लिया 40 साल, 45 साल, 50 साल? गुरु मिलने के बाद किसी को 10 साल पहले मिला, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल। इसके पहले तुम्हारी जो अवस्था थी, चाहे 40 साल तक तुमने बिताया हो, चाहे 45 साल, 50, एकदम मरघट की तरह बिता रहे थे, एकदम बिल्कुल मरे मरे थे। आज तुम्हारे चेहरे पर रौनक आई, तुम्हारी आज वैल्यू बढ़ी, लोग तुमको पलकों बैठाने लगे, तो तुम जिसने बनाया उसको भूल गए। इसको बोलते हैं कृतघ्नता, एहसान फरामोश। तो बोला, ऐसे में भगवान ने बोला कि उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी आनंद नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति 2 नाव पर पैर रखता है, जो व्यक्ति ये भी बड़ा बढ़िया है, यहाँ भी हो ले, यहाँ भी हो ले, यहाँ हो ले, वो व्यक्ति कभी भी मंजिल पर पहुँच के टिक नहीं सकता। अगर ये बात ना होती तो गुरुजी क्यों बोलते ये लाइन, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
इसको भी साध लो, उसको भी साध लो, उसको भी साध लें, ये भी कर लें, सब चला जाएगा। और इसीलिए तुम अशांत होते हो। अशांत क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारी अप्रोच ही गलत है। तुम्हारी अप्रोच अपनी मन बुद्धि के अनुसार हो रही है, और जो अपनी मन बुद्धि के अनुसार चलेगा, तो क्या बोला गुरु ने? गुरु मति तारे मन मति डुबोए। मन मति डुबोए, ये जो है मन से जो चलता है, जो अपनी बुद्धि चलता है, वो डूबता है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं पहले दिन, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। कितना काम गुरु से पूछ करते हो, अपना आप देख लो। बिना गुरु की आज्ञा के एक कदम भी नहीं चलना चाहिए, और जो गुरु की आज्ञा से चलते हैं उनको जो है जीवन में हमेशा आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता हमेशा मिलती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ईश्वर, पूर्ण गुरु के हम जब सानिध्य में रहते हैं तो एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी करेंगे वैसा कलर हमको चल जाएगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। तो आप सोचते क्या हो? सोचते हो दिन भर माया, कैसे माया पड़ जाए, कैसे ये मिल जाए, कैसे वो मिल जाए। सोचते दिन भर ये हो तो कहाँ से शांति मिलेगी? जब आप परमात्मा के लिए, बोला नहीं भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है? मेरा ही सुमरन कर, मेरा चिंतन कर, मेरे को भज, सिर्फ मेरे को भज। जब हम कृष्ण के अनुसार उसको ही भजते हैं, उसको ही जपते हैं, उसका ही सुमरन करते हैं दिन रात, तो कृष्ण में जीवन हो जाता है। ज्ञान बहुत सरल है। हम गुरु के कहने के अनुसार चलें तो ज्ञान बहुत सरल है और मंजिल शीघ्र मिल जाएगी। और अपनी मति से चलेंगे तो मन मति डूबोए, गुरु मति तारे। गुरु मत से चलोगे तो निश्चित तुम तरोगे। इसीलिए बोला गया है कि परमात्मा के प्यार में चढ़ती हैं और दुनिया के प्यार में गिरती हैं। परमात्मा से प्यार करते हैं, मंजिल को प्राप्त करते हैं। करके देखो, अगर आपको सफलता ना मिले तब निश्चित सफलता आपको मिलेगी। हाँ, बाकी सत्य भैया भजन सुनाएंगे। सत्य भैया सभी प्रेम को हरिओम राम राम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है,
वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, उसकी ज्योति से रोशन जहान है। वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, डूबा कभी ना जहाज है। क्या बोल रही है बिट्टू रानी?